हेलो मेरे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। अगर आप वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 9 राजस्थान बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर ठहरिए। ये आपका पाठ्यक्रम रहेगा, इस आधार पर आपका पेपर बनने वाला है। पेपर में पैटर्न क्या रहने वाला है, अपठित गद्यांश या पद्यांश कितने आने वाले हैं, व्याकरण कितने अंक आने वाला है, व्याकरण के अंदर कौन कौन से टॉपिक कितने कितने अंक के आने वाले हैं, कितने छोटे प्रश्न आएंगे, कितने बड़े प्रश्न आएंगे, इनका सबका विश्लेषण हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यादव को भी अपठित बोध 15 अंक का आने वाला है, रचना 15 अंक की है, व्यवहारिक व्याकरण भी 15 अंक का है, पाठ्य पुस्तक है वो क्षितिज आपकी जो बुक है वो 40 अंक की आएगी और पत्रिका है वो 15 अंक की आएगी। अब देख लीजिए 100 नंबर के पेपर में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। अब देखो भी यहाँ पर अपठित बोध या गद्यांश आएंगे आपके अनसीन पैसेज। एक तो अपठित गद्यांश आएगा, इसमें 8 प्रश्न मिलेंगे आपको, सभी में बहुचयनात्मक अवैध मिलेंगे आपको 8 अंक की। और एक अपठित काव्यांश आएगा या पद्यांश कह सकते हो आप, 7 बहुचयनात्मक प्रश्न, 7 प्रश्न आएंगे जिसमें सभी में अवैध मिलेंगे आपको, ये 7 अंक के आएंगे। अब रचना है, रचना में शब्दित क्या है, कोई लेख है, कोई पत्र लेखन है, वो आएंगे। अब यहाँ पर आपको संकेत बिंदु पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर, एक मतलब करंट का कोई आधुनिक मैटर पर कोई निबंध लिखना है आपको, इसमें भी आपको विकल्प मिलने वाला है, अथवा में 6 अंक का 2 में से 1 करना है आपको। संवाद लेखन या पत्र लेखन आएगा, इसमें भी आपको विकल्प मिलेगा 5 अंक का। और प्रतिवेदन तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करनी है 100 शब्दों में, वो भी 4 अंक की आने वाली है। अब देखिए भी आपके व्याकरण में क्या आ रहा है, 15 अंक में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। इसमें देखो भी 8 रिक्त स्थान के प्रश्न आएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न आएंगे व्याकरण में। 3 अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, 2 लघुरात्मक प्रश्न आएंगे। शब्द निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय आएंगे आपके। विशेषण, लिंग और वचन का विशेषण पर प्रभाव 3 अंक का आने वाला है। प्रसर्ग या कारक ने का क्रिया पर प्रभाव, ये टॉपिक है आपका 3 अंक का आने वाला है। वाक्य रचना आएगी, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य बनाना, ये 3 अंक का आने वाला है। पर्ययवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति विनार्थक शब्द 3 अंक के आएंगे। मुहावरे भी 3 अंक के आने वाले हैं। तो इस आधार पर आप तैयारी करेंगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे। अब पाठ्य पुस्तक में देखो भी आपके जो 55 नंबर का काम आने वाला है, और पाठ्य क्षितिज में से 40 अंक का क्या आने वाला है। भी निर्धारित पाठ गद्य पाठों में से किन्हीं 2 गद्यांशों के विकल्प में से किसी एक का अर्थ ग्रहण संबंधित 6 प्रश्न, आपका एक गद्यांश आएगा, ठीक है, 2 आएंगे, 2 में से आपको 1 करना है, 6 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, 6 अंक की। और फिर क्या है भी एक पद्यांश, 2 पद्यांश आएंगे, उनमें से 1 करना है आपको, वो उसमें भी 6 प्रश्न मिलेंगे 6 अंक की। पैसे जरूर याद करना आप। और 6 अति लघुरात्मक प्रश्न आने वाले हैं, 3 गद्य से आएंगे, 3 पद्य से आएंगे, 6 अंक की। और 5 लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, 3 गद्य से, 2 पद्य से, 10 अंक के। एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा, गद्य और पद्य में आएगा, उसमें बीच में विकल्प मिलेगा 3 अंक का। एक रचनाकार का परिचय जरूर आएगा, ये प्रश्न जितने भी रचनाकार है, कवि है, लेखक है, उनका परिचय 4 अंक का, इसमें भी विकल्प मिलेगा आपको। एक निम्नात्मक प्रश्न आएगा, गद्य पद्य में विकल्प के साथ 5 अंक का। और अब आपकी पुस्तक रहेगी कृतिका, वो 15 अंक की आने वाली है। इसमें 3 अति लघुरात्मक प्रश्न है, 3 अंक के, 1 नंबर के प्रश्न, 2 लघुरात्मक प्रश्न है 4 अंक के, एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है विकल्प सहित 3 अंक का, एक निम्नात्मक प्रश्न है विकल्प सहित, वो 5 अंक का है, वो 5 अंक का है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी हम आपको इसका एक प्री बोर्ड मॉडल पेपर प्रस्तुत करने वाले हिंदी का, कि कैसा पेपर आने वाला है, वो आपके एग्जाम में जरूर सहायता करेगा।